Hello student, welcome back to Tapovan Group of School English Medium. My name is Patanwadia Manisha and today I am teach you standard second हिंदी। तो बच्चों आगे हमने चैप्टर देखे थे, 10 चैप्टर तक देखे थे। तो आज हम चैप्टर 11 देखेंगे जिसका नाम क्या है, टेसू राजा बीच बाजार। तो यहाँ पे टेसू राजा बीच बाजार वो हम पोएम पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम उसको पढ़ेंगे उसके बाद समझेंगे। जैसे यहाँ पे एक बार हम पढ़ लेंगे, जैसे टेसू राजा बीच बाजार, खड़े हुए ले रहे अनार, इस अनार में कितने दाने, जितने हो कंबल में खाने। ठीक है, फिर आगे हम पढ़ लेते हैं पूरा। फिर कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने, एक झुंड में भेड़ें कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। फिर आगे है, एक पेड़ पर कितने पत्ते, एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लते, गोपी के घर लते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। ठीक है, फिर 20,23,000 दाने वाला एक अनार, टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। तो यहाँ पे टेसू राजा की बात की गई है। टेसू ये एक पेड़ है जिसका नाम है टेसू, वो बाजार के बीच में है। तो यहाँ पे उसकी बात की गई है। जैसे टेसू एक पेड़ है, उस पेड़ की बात की गई है कि बीच बाजार, टेसू का पेड़ रास्ते में बहुत बड़ा पेड़ है, बाजार के बीच में ही है। और टेसू एक खेल भी है जो कहाँ खेलते हैं सब, दिवाली ये सब आते हैं ना, वहाँ दशहरा पे बच्चे गांव में खेलते हैं। तो यहाँ पे इसकी बात की गई है, तो पहले उसको समझते हैं। जैसे टेसू राजा बीच बाजार, खड़े हुए ले रहे अनार। जैसे टेसू राजा बीच बाजार में खड़े हैं और अनार ले रहे हैं। अनार मीन्स आपको मालूम है कि अनार क्या होता है, तो वो अनार ले रहे हैं। इस अनार में कितने दाने, अनार में कितने दाने होते हैं, तो बहुत सारे होते हैं, आपको मालूम है। जितने हो कंबल में खाने, जैसे कंबल होता है तो कंबल में कितने खाने होते हैं, हम गिन सकते हैं? नहीं, वो हम नहीं गिन सकते, क्योंकि कंबल में तो बहुत सारे खाने होते हैं। टेसू राजा बीच बाजार, खड़े हुए ले रहे अनार, इस अनार में कितने दाने, जितने हो कंबल में खाने। जैसे अनार में कितने दाने होते हैं, 400-500 दाने तो होते ही है अनार में। फिर जितने हो कंबल में खाने, तो कंबल में खाने कितने होते हैं, बहुत सारे खाने होते हैं, वो हम नहीं गिन सकते। फिर आगे कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने। अभी आगे देखते हैं। जैसे कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने, कि कंबल में कितने खाने हैं, वो भेड़ क्यों बताएगी, भेड़ को थोड़े ही मालूम होगा कि कितने खाने हैं। तो भेड़ भला क्यों लगी बताने, कंबल में कितने खाने हैं, वो भेड़ तो बताएगी नहीं, भेड़ को तो मालूम होता ही नहीं। एक झुंड में भेड़ें कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। एक झुंड, जो बहुत बड़ा झुंड होता है, एक झुंड में कितनी भेड़ें होती है, तो कितनी होती है, एक पेड़ पर पत्ती जितनी, क्योंकि झुंड में तो बहुत सारी भेड़ें होती है और पेड़ पे तो बहुत सारे पत्ते हैं, वो पत्ते तो हम गिन नहीं सकते। फिर क्या है, देखो कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने, एक झुंड में भेड़ें कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे जैसे एक पेड़ पर कितने पत्ते,
एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लते। जैसे एक पेड़ पर कितने पत्ते होते, बहुत सारे पत्ते हैं, जितने गोपी के घर लते। गोपी के घर लते जो कपड़े, जिसे गोपी के घर कितने सारे कपड़े होते हो तो वो गिरेंगे तभी पता चलेगा। तो एक पेड़ पर कितने पत्ते हो तो बहुत सारे पत्ते होते हैं। फिर जितने गोपी के घर लते, गोपी के घर लते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। जैसे गोपी के घर कपड़े हैं, उससे ज़्यादा तो कलकत्ते में कुत्ते हैं, वो बहुत सारे कुत्ते हैं, वो तो हम गिन नहीं सकते। फिर 20,23,000 दाने वाला एक अनार। अब आगे देखते हैं हम। जैसे 20,23,000 दाने वाला एक अनार। ऐसा कोई अनार होता है जिसमें 20,23,000 दाने हो? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा अनार होना चाहिए। तो कैसा है, ये 20,23,000 दाने वाला एक अनार चाहिए। टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। ये टेसू राजा अनार मांग रहा है, क्या कह रहा है कि लाओ मुझको दे दो चार, दो चार अनार ऐसे दे दो जो जिसमें बहुत सारे दाने हो। तो यहाँ पे ऐसे टेसू राजा की बात की गई है, उसको हम फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसे टेसू राजा बीच बाजार, खड़े खड़े हुए ले रहे अनार। इस अनार में कितने दाने, जितने हो कंबल में खाने। कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने। एक झुंड में भेड़ें कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। फिर एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। 20,23,000 दाने वाला एक अनार। टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। यहाँ पे ऐसे टेसू राजा की बात की गई है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें गिना जा सकता है और कुछ चीज़ों को नहीं। जिन चीज़ों को गिन सकती हो उसके आगे हाँ लिखो, जिन्हें नहीं गिन सकते हो उनके आगे नहीं। तो यहाँ पे आपको नाम दिए हैं कि कौन सी चीज़ों को हम गिन सकते हैं और कौन सी चीज़ों को नहीं गिन सकते, वो हमें लिखना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि कंबल के खाने, तो कंबल के खाने हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे, नहीं, ठीक है। फिर सिर के बाल, सिर के बाल हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं। फिर घर के लोग, हाँ, तो घर के लोग तो हम गिन सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हाँ। फिर चींटी के पैर, तो चींटी के पैर भी हम गिन सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हाँ। फिर क्या लिखना है आगे, आगे जो बाकी है वो लिखेंगे। जैसे कमीज के बटन, कमीज के बटन भी हम गिन सकते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हाँ, कमीज के बटन गिन सकते हैं। फिर यहाँ पे आगे है, क्या है, पेड़ के पत्ते, तो पेड़ के पत्ते हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं। फिर आसमान के तारे, आसमान के तारे हम गिन सकते, नहीं गिन सकते, तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं। फिर कॉपी के पन्ने, तो कॉपी के पन्ने तो हम गिन सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हाँ। फिर अपने कपड़े तो हम गिन सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हाँ, हमारे कपड़े गिन सकते हैं। फिर स्कूल के बच्चे, तो वो भी हम गिन सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हाँ, ठीक है। तो आपको ऐसे ये लिखना है, जैसे जो चीज़ गिनी जा सकती है वहाँ पे आपको हाँ लिखना है, जो चीज़ें नहीं गिनी जा सकती उसको आपको ना लिखना है। जैसे कंबल के खाने तो नहीं गिन सकते। फिर सिर के बाल,
तो वो भी नहीं गिन सकते। घर के लोग तो वो गिन सकते हैं, तो हा लिखना है। चींटी के पैर तो हा लिखना है। फिर कमीज के बटन तो वो भी हा। फिर पेड़ के पत्ते नहीं गिन सकते। आसमान के तारे नहीं गिन सकते। कॉपी के पन्ने तो हा। फिर अपने कपड़े तो हा। फिर स्कूल के बच्चे तो हा। ठीक है, तो आपको अपनी बुक में ही ऐसे ही लिखना है। ठीक है, ये आपको होमवर्क में करना है। तो हम आगे देखते, जैसे कवि बन जाओ तुम, नीचे दी गई कविता को ध्यान से पढ़ो। तो हम देखते हैं, जैसे एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते, गोपी के घर लत्ते कितने कलकत्ते में कुत्ते। तो आपको अब कविता को आगे बढ़ाकर लिखना है। जैसे एक पेड़ पर आम कितने, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। जैसे एक पेड़ पर आम कितने, जितने शहर में चूहे। आप ऐसे कुछ भी अपने आप ये पोएम लिख सकते हो और आगे बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, तो अब आगे की जो बाकी है स्टोरी वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।